मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से घर का स्वाद में। आज मैं आप सभी के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी होने वाली है। जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कटहल की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए आइए मेकिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कटहल को छीलकर उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको धोकर रख लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हमें तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि सबसे पहले हम कटहल के पीसेस को अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, आपको फ्राई करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। तो अच्छे से इनको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है बिल्कुल, क्योंकि हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है कटहल कोरमा की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। साथ ही साथ जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि इसका स्वाद चिकन मटन से बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्योंकि मैं खुद नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं आज आपके लिए वेज में नॉनवेज का स्वाद लेके आई हूँ। अच्छे से इन सभी पीसेस को फ्राई करेंगे। इतना हमें इसको फ्राई करना है इसके अंदर का सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए और जो पीसेस हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाएं। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पर हमें फ्राई करना है, आंच को कम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तभी तो ये क्रिस्पी होंगे। इसको हम उलट पलट करके दोनों साइड से सेक लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से क्रिस्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप कटहल की सब्ज़ी बनाइए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनेगी। साथ ही साथ जो नहीं खाता है वो भी पेट भरकर खाएगा, बार बार आपसे बनवाएगा। तो पीसेस फ्राई हो चुके हैं, इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने पीसेस फ्राई किए हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाने हैं। इस तरीके से आपको इनको फ्राई करना है। और वीडियो को पूरा देखिए, छलांगे मत मारिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी छलांगे भरेंगे तो मुँह के बल गिरेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सी बारीकियाँ ऐसी होती हैं जो आप तेज़ 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 भागते हो जाते हैं ना, वो बारीकियाँ रह जाती हैं। तो ऐसा मत करिए, रेसिपी को पूरा देखिए, जिससे कि आप भी परफेक्ट तरीके की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर पाएँ। बाकी के बचे हुए पीसेस को भी थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटहल जो है आप चाहे सूखा बनाएं, चाहे उसको ग्रेवी वाला बनाएं, कैसे भी बनाएं वो बहुत टेस्टी लगता है। पर सूखी सब्जी से ज़्यादा पानी वाली सब्जी फ़ायदा करती है। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्जी की शिकायत बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही साथ ये बच्चे और बुज़ुर्गों दोनों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि पानी वाली सब्जी जो होती है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 4 हरी मिर्ची ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। टमाटर अगर आप छोटे आकार के ले रहे हैं तो आप 3 ले लीजिए, अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए, और अगर आप लार्ज साइज़ के ले रहे हैं तो 1 टमाटर सफिशिएंट है। इन सभी को पीसकर हम इसकी अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ पीसना है, टमाटर और प्याज को अलग अलग नहीं पीसना है। लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्ची सभी को एक साथ पीसना है। इससे आपके वक्त की बचत होगी। साथ ही साथ जो ग्रेवी बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि जब हम प्याज को भूनते हैं तो प्याज भुन चुका होता है, उसके बाद हम उसमें टमाटर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं प्याज की ओवर कुकिंग हो जाती है। पर इस तरीके से आप सब्जी बनाइए, वक्त भी बचेगा, गैस भी बचेगी, साथ साथ सब्जी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। मैं इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ और यकीन मानिए सब्जी बहुत ही अमेजिंग बनती है। साथ ही साथ हमारा समय भी बचता है और गैस की भी बचत होती है। इतनी गर्मी में एक एक चीज़ हम भूनते रहेंगे तो हम तो भाई गर्मी में ही निपट जाएंगे। तो हमें निपटना नहीं है, हमें लंबा जीना है। सब्जी भी टेस्टी बनानी है, मतलब जो खाना बनाना है वो भी बहुत टेस्टी बनाकर रेडी करना है। सभी के पेटों को खुश रखना है, दिलों को खुश रखना है और खुद के भी सेहत के बारे में सोचना है। तो वक्त बचाइए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स लगाइए और खाना बहुत ही टेस्टी बनाइए। सारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, बारीक वाली राई लेनी है आपको, बड़ी वाली राई नहीं लेनी है। और थोड़े से खसखस के बीज और हींग, ये 3 चीज़ें डालने के बाद जब तेल में अच्छे से चटकने लगे, उसके बाद जो हमने प्यूरी पीस कर रखी थी उसको आपको इसमें ऐड कर देना है। जब हमने पीसेस फ्राई किए तो तेल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए जब आप पीसेस फ्राई कर लें तो थोड़े से तेल की मात्रा ज़्यादा कर लें। 2 चम्मच के तकरीबन हमें तेल चाहिए ग्रेवी बनाने के लिए। अगर तेल पर्याप्त है तो फिर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तेल कम हो गया है 2 चम्मच से तो फिर आप तेल को 2 चम्मच के बराबर जो है वो कर लें। सारी की सारी प्यूरी मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें मैं देगी मिर्च डालूँगी, आधी चम्मच आपको देगी मिर्च लेनी है। नमक डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सब्जी का स्वाद नमक मिर्च के कॉम्बिनेशन से आता है। गरम मसाला कभी भी सब्जी में स्वाद का लाने का काम नहीं करता, उल्टा ये सब्जी को जहर बना देता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गरम मसाला लेंगे तो ये गले में लगने लगेगा, बच्चे नहीं खाएंगे, बुजुर्ग नहीं खाएंगे। तो क्या फ़ायदा आपकी ऐसी मेहनत का कि हमारे बच्चे और बूढ़े ही नहीं खा पा रहे हैं। तो खाना ऐसा बनाइए जो सबकी पसंद का हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो और सभी उसको आराम से खा पाएँ। इसको हम अच्छे से भूनेंगे।
सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है और जब तक कि प्यूरी से तेल अलग नहीं होने लगता तब तक आपको इसको लगातार भूनते रहना है। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। अच्छे से उसको हमें लगातार भूनते हुए पकाना है। जैसे ही तेल इसमें से अलग होने लगेगा इसका मतलब जो ग्रेवी के लिए हमने प्यूरी बनाई है वो पक के रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें कटहल के जो पीस हमने फ्राई करके रखे थे हमें वो ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। जैसी ग्रेवी भुन जाएगी उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, क्योंकि हम कटहल कोरमा बना रहे हैं और आप कोरमा जिस भी चीज़ के साथ में जुड़ जाता है, जिस भी सब्जी के साथ जुड़ जाता है उसमें दही का इस्तेमाल होता ही है। लगातार इसको हम चलाएंगे जिससे कि अच्छे से भुन जाए, मसाले मिक्स हो जाए। अब हम इसमें जब ये भुन जाएंगे, हमने अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर हमने नमक ऐड कर दिया उसके बाद हम दही ऐड करेंगे तो दही फट जाता है। इसलिए जिस भी सब्जी में आप ग्रेवी में दही ऐड करते हैं उसमें नमक पहले ऐड ना करें, नमक बाद में ऐड करें। तो दही के साथ में अब हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से कटहल बनाइए, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। डाइजेस्टेबल भी है क्योंकि दही इसमें हमने डाला है। बहुत अच्छे से ये पककर भी रेडी हो जाएगा और स्वाद जो है वो बहुत लाजवाब होगा। जो नॉनवेज खाने से बचते हैं वो इसको खाएं, नॉनवेज का स्वाद देगा और वेज की ताकत देगा। तो ये ग्रेवी जो है वो पक चुकी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने स्वाद अनुसार लेना है। दही डाल दिया है इसलिए नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। देखिए ग्रेवी जो है वो कितने अच्छे से पककर रेडी होगी, कितना प्यारा कलर दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें कटहल के पीसेस को ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके भूनेंगे। सब्जी में जो सारा खेल होता है वो होता ही मसालों का है। अगर आपको मसाले का अनुपात नहीं पता, उसका आप रेशो नहीं जानते हैं, तो पहले अपने रेशो को ठीक कीजिए। उसके बाद आप भी बहुत परफेक्ट सब्जी बनाने लगेंगे। गरम मसाला भरना ही सब्जी को टेस्टी बनाना नहीं होता है कि आपने गरम मसाला झोंक दिया, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें झोंक दी और आप उम्मीद करते हैं कि सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि गरम मसाले जो हैं वो सब्जी में झंझनाहट पैदा करते हैं। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ और बच्चे ऐसी सब्जियाँ खाने से बचते हैं। साथ ही साथ ये सब्जियाँ बुज़ुर्गों को भी फ़ायदेमंद नहीं है, उनके लिए भी, उनके गले में भी जलन पैदा करती हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो सब्जी या खाना ऐसा बनाइए कि घर के बड़े बूढ़े सभी आराम से और प्यार से खाएं, साथ ही साथ पेट भर कर खाएं। सब्जी में ज़रूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे। मैंने 750 ml के तकरीबन पानी लिया है। अब हम इसको पकने देंगे। तेज़ आंच पे हमें इसको पकाना है। कटहल मैं ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं सूखी सब्जी ना बनाऊँ, क्योंकि सूखी सब्जी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, बुज़ुर्गों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है और मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले हैं। तो बनकर रेडी है कटहल कोरमा। इस तरीके से सब्जी बनाइए और एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ नॉनवेज की जगह वेज खाइए, स्वाद नॉनवेज का लीजिए। तो एंजॉय कीजिए।